स्वागत है 11th वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरी। अब इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? अगर हम पढ़ते तो क्या होगा, इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो वो सब हम फाइंड किससे करते। तो ये वर्ड्स के जो अब यहाँ पर स्टार्ट कर often come across words that are unfamiliar to us when we also hear words and programs. How do we of this word? यहाँ पर बोला गया कि जब हम कभी ऐसे ऐसे वर्ड्स के बारे में जानते होते, या जब हम कर रहे हो न्यूज़पेपर या मैगजीन कर रहे हो तब, या तो अगर प्रोग्राम्स देख रहे हो तो हमें कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बता रहे थे के पीछे जो रहता है। The classroom, the teacher always asks the students to tell the meaning of new word, but she cannot accompany every student all the time to explain the meaning of every word. As grown up people also need help in this respect. अब बोला गया कि क्लासरूम में टीचर्स होते हैं वो हमारी हेल्प के लिए रहती है, बट क्या टीचर एक ही टाइम पे हर एक स्टूडेंट को बता सकते हैं? डाउट पूछता है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है तो वो बता देंगी। के टाइम पे अगर बहुत सारे लोग अलग अलग डाउट या अलग अलग मीनिंग पे वो पूछने लगे, बता सकती है। सेम टाइम जो ग्रोन अप्स होते हैं यानी बड़े लोग होते हैं, उन्हें कभी कभी वर्ड्स रहते हैं वो बता रहते हैं। जरूरत पड़ती है कि जो है हम किसकी हेल्प से लैंग्वेज hundreds of thousands of words in it is impossible for one person to know all of them, but all these words can be a dictionary. अब बोला गया कि जो लैंग्वेज भाषा 100 या 1000 बहुत सारे वर्ड्स रहते हैं और किसी एक इंसान तो या कोई भी हो गया उसको ये सारे वर्ड्स के मीनिंग पता रहेंगे। इसी के लिए हर एक वर्ड्स के को हम कैसे कर जाए ये किस रहता है, डिक्शनरी में लिखा रहता है। यानी कि अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग फाइंड करना है, किसी का मीनिंग हमें नहीं पता है, तो हम किसका यूज करते हैं? हम डिक्शनरी यूज करते हैं। क्या बोला गया है? Sometime or other you must have been advised to look up a word in a dictionary by your teacher or parent. Let us now see what the word dictionary means. Below are some examples of how the word might be dictionaries. अब से यहाँ पर बोला गया कि टीचर आपको कभी बोलती होगी कि आप क्या करो, वर्ड कुछ भी एक वर्ड दिया गया होगा आपको और उसको आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि मैं आज आपको एक टास्क देता हूँ कि ये नया वर्ड है इसका मिलाओ, तो आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी का हेल्प लोगे, क्योंकि कभी हमने देखा है किसकी हेल्प ले टाइम। अब डिक्शनरी मतलब क्या होता है? फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स दिए गए जहाँ पे मतलब है दो अलग अलग बताए गए। यहाँ पर अगर फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे तो वहाँ पे बोला है नाउ अबव words are listed alphabetical order from A to Z. Up a word in a dictionary to find out what it how to spell it. यहाँ पे बोला गया, अब जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें क्या बोला गया, ऐसी बुक होती है जिसमें जो अल्फाबेट्स रहते हैं, वर्ड्स रहते हैं, वो कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखे गए रहते हैं। अल्फाबेटिक क्या होता है? ए टू जेड, ए से जेड तक वैसे ऑर्डर में वो लिखा गया हुआ रहता है। और हमें क्या करना पड़ता है? हम वर्ड्स को अगर सपोज हमें लैंग्वेज का मीनिंग ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम एल के सेक्शन में जाएंगे, एल में जाके हम एल ए वाले सेक्शन में लैंग्वेज है वो यहाँ पर पता चल जाता है। आपका पहला एग्जांपल। अब देखो दूसरे एग्जांपल में क्या दिया है? डिक्शनरी। यहाँ पर हमें कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्लूरल लिखा गया है। अब यहाँ पर बोला गया है डिक्शनरीज। अब यहाँ पर ये देखो, ये सिंगुलर था, डिक्शनरी सिंगल ना होता। अब डिक्शनरी का प्लूरल क्या होगा? डिक्शनरी का प्लूरल डिक्शनरीज हो जाएगा। इस डायरी में जो थोड़ा ज्यादा बताया गया है, सॉरी डायरी नहीं, थोड़ा ज्यादा बताया गया। फिर बोला गया अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड मीनिंग द सेम लैंग्वेज और अनदर लैंग्वेज। एंड देन सेकंड मीनिंग दिया गया अ बुक दैट एक्सप्लेन वर्ड यूज्ड इन अ सब्जेक्ट, यानी कि बुक जिसमें किसी भी वर्ड का मीनिंग या तो उस लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज नहीं रहेगी। जो डिक्शनरीज होते हैं आपके वो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ जो डिक्शनरीज आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मीनिंग रहता है वो लिख दिया रहता है। कुछ जो डिक्शनरी उसमें उस वर्ड का हिंदी दूसरे लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में
लिखा हुआ रहता है, एट द सेम टाइम उसमें जहाँ पे प्लूरल और ये दिए गए वैसे भी दिए गए, तो आप हम नीचे यहाँ पर देखो क्या बोला गया, डिक्शनरी। यहाँ पर फिर से आपको हिंदी जगह फिर शब्दांचे अर्थ चार वापर या बदल माहिती देणारे पुस्तक शब्दकोश कोश। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि डिक्शनरी जो होती है वो सिर्फ आपके हिंदी सिर्फ आपके इंग्लिश में नहीं आते, डिक्शनरी आप हिंदी में भी और आपके मराठी लैंग्वेज में आते हैं। एक्चुअली बहुत सारी लैंग्वेजेस में आती है। तो यहाँ पर देखो मराठी में क्या लिखा है, शब्द के अर्थ यानी कि किसी भी भाषा को वर्ड हो गया, कोई भी शब्द हो गया, उसका अर्थ यानी बताने वाला बुक हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, शब्दकोश या कोश। तो ये हो गया डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है वो। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है, अब डिक्शनरी यूज कैसे करना है, डिक्शनरी में क्या कैसे लिखा हुआ रहता है वो पॉइंट वाइज आपको दिया गया है। पहला यहाँ पर क्या है, वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अ डिक्शनरी टेल्स अस व्हाट अ वर्ड मीन, यानी कि बताती है कि एक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होगा। फिर बोला गया पहले में क्या बोला गया कि जो डिक्शनरीज होते हैं वो कैसे अरेंज किए गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जेड जो आपका अल्फाबेटिकल का फॉलो की गई। थर्ड पॉइंट में बोला गया अ डिक्शनरी हाउ अ वर्ड स्पेल्ड। डिक्शनरी हमें बताती है कि कोई वर्ड को स्पेल कैसे किया जाए। अगर मैं कोई वर्ड स्पेल करने चाह रहा हूँ तो अगर आप डिक्शनरी देखोगे वो लिखे हुए रहते, तो वैसे भी आप सीख सकते हो। बोला गया अ डिक्शनरी टेल्स अस हाउ अ वर्ड इज प्रोनाउंस, यानी कि वर्ड को बोलना कैसे, प्रोनाउंस कैसे करना है, वो स्पेल्ड यानी कि वर्ड लिख कैसे, वो हो गया। अ डिक्शनरी शोज अस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जांपल रोज, रोजेस, गो, गोइंग, वेंट, गॉन एक्सेट्रा। जो डिक्शनरी है वो आपको सेम वर्ड के बहुत सारे फॉर्म दिखाएंगी और एग्जांपल दिए गए। नेक्स्ट है अ डिक्शनरी टेल्स अस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हाउ अ वर्ड इज यूज्ड। डिक्शनरी जिस डिक्शनरी में एग्जांपल्स भी रहते हैं तो वो बता भी देते कि ये वर्ड देखो ऐसे यूज होगा, भले आपको मीनिंग पता चल गया बट वर्ड में कैसे यूज, तो डिक्शनरी आपको ये भी सिखाती है। नेक्स्ट है अ डिक्शनरी लिस्ट मेनी अदर वर्ड्स फ्रेजेस रिलेटेड टू दैट वर्ड, यानी कि जो डिक्शनरी होगी वो बहुत सारे वर्ड फ्रेज उस वर्ड के रिलेटेड जितनी भी चीजें सारी चीजें यहाँ पर बता दे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया अ डिक्शनरी points out the different meaning of words which have the same spelling। और डिक्शनरी आपको एट बहुत सारे वर्ड्स के स्पेलिंग सेम होंगे बट वो, तो यहाँ पर जो कैमरा है यहाँ पर डिक्शनरी आपको क्या करती है, बहुत सारे वर्ड जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्पेलिंग सेम हो बट उनकी मीनिंग अलग अलग हो सकती है, तो वो भी यहाँ पर बताया। Dictionary also tell us the grammatical class to which a word belongs। Learn about this class is a word when you are little older। अब बोला गया डिक्शनरी हमें ग्रामेटिकल क्लास के वर्ड्स बिलोंग करते हैं वो भी बताते हैं। देन आपको ब्रैकेट में कोड दिया गया कि आप इसके बारे में पढ़ोगे जब आप क्या हो जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे तब। तो लास्ट पॉइंट है वो आप अगेन पढ़ने वाले हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया ऑल डिक्शनरीज हाउएवर आर नॉट द सेम डिपेंडिंग ऑन the dictionary, the information is arranged and presented in different way। Do you know that there are different types of dictionary? Let us look at a few of them। अब बोला गया कि डिक्शनरी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि कौन यूज कर रहा है। अगर बच्चा यूज कर रहा है बच्चे की डिक्शनरी, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको कुछ टाइप दिए गए। पहला क्या है, चिल्ड्रंस डिक्शनरीज। अब चिल्ड्रंस डिक्शनरीज में क्या रहते हैं, वो चिल्ड्रंस के लिए डिजाइन रहते हैं, उसमें चिल्ड्रंस हिसाब से आपके पिक्चर्स रहेंगे, उनके हिसाब से सिंपल सिंपल वर्ड्स रहेंगे। देन नेक्स्ट उसमें वर्ड्स, गेम, पजल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या रहते हैं, तो चिल्ड्रन डिक्शनरी। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज। अब जो कुछ डिक्शनरीज रहती है वो प्रोनाउंसिएशन में मदद करती है, उसमें आपके क्या रहते हैं, देखो इट इज शोन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सिंबल्स, यानी कि कुछ स्पेशल सिंबल्स दिखाई देते हैं जिसके मदद से आप वर्ड्स को इजीली स्पेल कर सकते हो, सॉरी प्रोनाउंस कर सकते हो। नेक्स्ट है डिक्शनरीज ऑफ साइनोनिम्स। अब ऐसी डिक्शनरी इसके बारे में बताएगी जिनके पास सिमिलर मीनिंग, यानी कि साइनोनिम्स वाला तो जो वर्ड रहेगा उसका, और उसमें और क्या इंक्लूड होता है आपका एंटोनिम और अपोजिट, यानी कि अपोजिट वर्ड भी होंगे वो पर गुड रहते हैं। तो यहाँ तक अब तक हमने क्या देख लिया, जो टाइप ऑफ डिक्शनरीज क्या क्या होती है, वो डिक्शनरीज कैसी होती है, डिक्शनरीज के एग्जांपल्स, एंड हम वर्ड्स ढूंढने के लिए किसका हेल्प करेंगे, वर्ड्स का जो मीनिंग रहेगा वो कैसे पता करेंगे, हेल्प लेंगे।
चैप्टर में हमने पढ़ा डिक्शनरीज के बारे में। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।